तो मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इंग्लिश में यहाँ बताने आया हूँ, ठीक है ना। जो टॉपिक आपको 10 नंबर पूरा का पूरा देने वाला है और आपको एकदम फ्री का नंबर इसमें मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है आपको, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक आप जानते हैं कि 101% आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है ना। 101%, 100 में से 101% है कि यहाँ टॉपिक आपका आएगा ही आएगा, कैसे भी करके आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ही अच्छा नंबर आपको देने वाला है, ठीक। टॉपिक क्या है आपका? कक्षा 12 इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग। आप अपने भाई पर, अपने सर पर, आप कुछ भी मुझे मानते हैं, अगर आप मुझे विश्वास करते हैं तो आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़कर ज़रूर देखिएगा, और वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि मैं आपको कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। कितना भी टाइम लग जाए, रात दिन एक करने पड़े, मैं कर दूंगा, लेकिन आपको पढ़ाकर ही जाऊंगा। एग्ज़ाम तक में सारे चैप्टर्स को रिवीजन कराकर ही जाऊंगा, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर देगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। लेटर टू एडिटर टू अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी एक एडिटर को क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए। एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ को छापने का काम करते हैं ना, उनको आपको एक लेटर लिखना है और उनको इस बारे में बताना है। किस बारे में? पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में? पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्या करिए, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या है, पोल्यूटेड वाटर के बारे में आपको एक न्यूज़पेपर का जो एडिटर है ना उसको देना है। तो यहाँ आप देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर को क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए, अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। आपके एरिया में जो पोल्यूटेड वाटर की सप्लाई हो रही ना, जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, देख गंदा पानी सप्लाई होगा किसी की एरिया में, आपके घर में अगर पानी आ रहा होगा, अगर आपका वो पानी क्या होगा, पोल्यूटेड होगा, गंदा होगा, तो आप उसे पीने का प्रयास करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगी, आपको और बीमारी पैदा हो जाएगी, ठीक। तो इस पर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लेटर लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दो और बताऊंगा, और लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। चलिए इस लेटर को पहले जान लेते हैं, लिखेंगे कैसे, उसके बाद मैं आपको दो और लेटर बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होंगे, और उसको आप ज़रूर रट लीजिए। रटने के बाद आप देखेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे तो देखेंगे कि सेम टू सेम, डिक टू सेम आपको यही मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एड्रेस को लिखना है। क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। एड्रेस में जैसे आप डाल दीजिए कुछ भी, अपने घर का ही एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन अपना नाम मेंशन ना करिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। कि सर ने बोला है तो आप नाम भी मेंशन कर दीजिए, नाम को नहीं मेंशन करना है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। तो 3BC20 अकबरपुर 32 नगर प्रयागराज, ये आपका पता हो जाएगा। और 15 दिसंबर आपको कुछ भी डेट आपको डाल देनी है, कोई जो आपकी डेट रहेगी, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा इंग्लिश का, उस दिन आपको डाल देना है, ठीक। बहुत ही आराम से मैं बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब आपको एडिटर लिखना है, उसके बाद कामा लगा देना है, अमर उजाला प्रयागराज, आपको ये डालना है कि आप किसको लिख रहे हैं, ठीक। आप यहाँ पर सब्जेक्ट को भी ऐड नहीं करेंगे, सब्जेक्ट एप्लीकेशन में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लेटर है, लेटर में भी आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को भी ऐड कर दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट डाल दीजिए, हेडिंग लिख दीजिए पोल्यूटेड वाटर इन आवर एरिया, यानी कि मेरे एरिया में जो है पोल्यूटेड वाटर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। सप्लाई पोल्यूटेड वाटर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं सप्लाई पोल्यूटेड वाटर, ठीक। इतना आप करने के बाद अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखना बताया,
पहले हमने क्या बताया, आप एड्रेस लिखिए, उसके बाद यहाँ आप लिख दिए एडिटर। आप जिसको लिख रहे हैं, जैसे उसमें अमर उजाला दिया है तो अमर उजाला, आप कुछ भी आप जो एक न्यूज़पेपर जिसमें आपको देना चाहते हैं उसमें दे दीजिए। यहाँ आप लिखिए प्रयागराज, यहाँ आप लिखिए सर या मैडम, या आप देख कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पर, तो सर या मैम, या आप डाल सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, सर ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी बहुत ज़्यादा भटकिए मत यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जो पोल्यूटेड वाटर है ना आपके एरिया में आता है, किस किस टाइम में आता है, किस टाइम में ज़्यादा गंदा पानी रहता है, और इससे हमें बीमारियां कितनी हो रही हैं, हमें इसकी हानि कितनी हो रही है, इन सारों की चीज़ों के बारे में इसमें आपको बताना है, उनको सीधा सा बताना है कि वो आपकी बात क्या करें, जनता तक पहुंचा दे या सरकार तक पहुंचा दे। ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, वन बिहाफ और ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अकबरपुर, क्या करा ध्यान दीजिएगा, अकबरपुर प्रयागराज के सभी निवासियों की ओर से। आप मेरे अपने ओर से कभी मत करिएगा, क्योंकि लेटर में आप सभी को जब शामिल करेंगे तो यहाँ पर बात बनेगी। आप अकेले करेंगे तो अकेले को प्रॉब्लम को तो सोल्यूशन करेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था है वहाँ पर। तो जब आप सबको दिक्कत होगी ना, तब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लेटर लिखते समय ये चीज़ ध्यान जरूर दे दीजिएगा आपकी, वहाँ पर आप सबको मेंशन करना है। या पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो पर्सनल लेटर में आप अपने आप को अकेले मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। तो यहाँ आप लिखेंगे वन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अकबरपुर, यानी अकबरपुर प्रयागराज के सभी निवासियों की ओर से, आई एम अकबरपुर प्रयागराज, यहाँ पर आप लिख देना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू बी पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली। कहने का मतलब कि यहाँ पर मैं यह पत्र आपके सम्मानित दैनिक के कॉलम में प्रकाशित होने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब कि आपका जो एक कॉलम है उसमें मैं अपना पत्र ये छपवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना चाहता हूँ कि आप मेरी जो समस्या है आप अपने अखबार के किसी कोने में, किसी कॉर्नर में आप छापने का प्रयास करें। वही चीज़ कह रहा है, आप अपने से भी लिख सकते हैं, शब्दों को बनाकर लिख सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हैं। जिसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, हिंदी आपको समझ में आ रही होगी, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप अपने सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं उस समय, अगर आप समझे रहेंगे तब। जब आप समझे ही नहीं रहेंगे तो आप लिख क्या पाएंगे। ठीक है ना। तो बात उसकी होती है, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द पोल्यूटेड वाटर सप्लाइड टू द पीपल ऑफ दिस एरिया। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, इस पत्र के माध्यम से, यानी आई एम राइटिंग दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, टू बी पब्लिश्ड, ठीक है ना, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आकर्षित, यानी कि ध्यान इस क्षेत्र के लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्रदूषित पानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली थ्रू दिस लेटर, यानी यहाँ पर मैं आपको ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं क्या कर रहा है यहाँ पर, मैं यह पत्र आपके सम्मानित दैनिक के कॉलम से प्रकाशित होने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ तक आप कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद लिखिए थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द पोल्यूटेड वाटर सप्लाइड टू द, आगे लिखेंगे टू द पीपल ऑफ दिस एरिया। कहने का मतलब ध्यान, थ्रू मतलब किसी के जरिए की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इस पत्र के माध्यम से, क्या इस पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस क्षेत्र के लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्रदूषित जल मतलब पोल्यूटेड वाटर, ठीक है ना, पोल्यूटेड वाटर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। किसकी ओर? पोल्यूटेड वाटर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक, ये आपका हो जाएगा द वाटर, यानी मैं इस पत्र के माध्यम से या इस लेटर के माध्यम से मैं आपका ध्यान किसकी ओर, जो गंदा पानी है ना उसकी ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। आगे देखिए क्या कर रहा है कि द वाटर सप्लाइड टू अस इज वेरी मच पोल्यूटेड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मच पोल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा गंदा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि
हमें जो पानी सप्लाई किया जाता है वह बहुत प्रदूषित है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रदूषित है। इट इज़ डर्टी एंड हैज़ अ फॉल स्मॉल। कहने का मतलब कि यह गंदा है और दुर्गंध युक्त है। क्या है? यह गंदा है और दुर्गंध युक्त है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसी को ही लिखिए, ठीक है ना। मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा ज़रूर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने से लिखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू द टेक ड्रास्टिक मेजर्स टू लीक इनटू द मैटर एट वंस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि मैं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को तुरंत देखने के लिए कठोर कदम उठाएं। ठीक, ये लिख दीजिएगा और नीचे लिखिएगा योर फेथफुली और अपना नाम डाल दीजिएगा। अब मैं दो और आपको लेटर बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको मैंने बताया, दूसरा आप लिख लीजिए। दूसरा नंबर आपको लेटर लिखने के लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। रिस्ट्रिक्शंस क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आता है रिस्ट्रिक्शंस। देखिए मैं आपको इसके बारे में भी समझाता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन लाउड स्पीकर। क्या? लाउड स्पीकर। ठीक, कहने का मतलब कि आपको किसको लिखना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ लिख में डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, ये आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर मैं आपसे कहूँ तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना है? तीसरा नंबर क्या लिखना है लेटर? कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए, किसके लिए? किसके लिए? टेकल द ग्रीन फूड सिचुएशन इन योर सिटी। या आप एक, मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से जो आपको लिखना है। देखिए एक लेटर बहुत ज़्यादा पूछा, तो लेटर कौन सा है आपका? लेटर है शॉर्टेज ऑफ। क्या है? शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ बुक्स। क्या है? शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। क्या? इन लाइब्रेरी। ठीक, ये आपको लिख देना है। और किसको लिखना है? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, कैसे भी करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।